इसी इन्होंने कहा कि जो ऐसा है कि वो हम तो नहीं करेंगे, आगे पीछे हम आगे, वो नेतन्याहू ने वो यहाँ से पकड़ा हुआ है उसने, ट्रंप ने कल एक इंटरव्यू दिया रात को। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कि ये सारा जो हुआ है वो क्रेडिट ले गए थे बाइडन कि जी मई वाला एग्रीमेंट है। इन्होंने कहा कोई रोल नहीं है इसमें बाइडन का, ये सारा का सारा जो है ये मेरी वजह से हुआ है। ये ट्रंप ने कहा कि ये मेरी वजह से हुआ है सारा का सारा। और उनके जो नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ, ये 1986 से उनके दोस्त हैं। इनका कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं है। जो मशरिक़ वस्ता के इनके नुमाइंदा खसूसी हैं, ये जो है ये जब ट्रंप ने स्टार्ट किया ना, अब तो ये खुद भी बहुत बड़े रियल इस्टेट डेवलपर हैं और इनकी अबू धाबी में, कतर में, कई मुल्कों में इनकी बड़ी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये जब ट्रंप 1986 में से इनकी दोस्ती है, तो उस वक्त ये वकील थे, यानी नुमाइंदा खसूसी वकील थे ट्रंप के। ट्रंप उस वक्त डेवलपर थे इस रियल इस्टेट के, ये उनके वकील थे। फिर उनकी दोस्ती चलते चलते यहाँ पर आई कि ये उन्होंने इनको जो है वो नुमाइंदा खसूसी दिया। ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत नरम धीमे मिजाज में बात करते हैं और बड़ा सख्त मैसेज क्लैरिटी के साथ कन्वे करते हैं आगे। ये इनकी खूबी है। कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इन बिल्कुल सीधा मैसेज। अब इन्होंने नेतन्याहू से जो बात की है, तो नेतन्याहू की तो जो है ना, मतलब कहीं आगे पीछे दाएं, उसको समझ ही नहीं आएगा मेरे से उधर। उन्होंने कहा एक ये होनी है 20 तारीख को ट्रंप का इनॉग्रल, उससे पहले पहले ये जंग बंदी के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाना चाहिए। अब जनाब उसके बाद वो 81 और 100 के दरमियान लोग शहीद कर दिए। गजा पे बमबारी की, स्ट्राइक्स की, शहीद हो गए। उसके बाद सेकंड मैसेज आया, भैया हमारी काबीना नहीं मान रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वजीर ख़जाना उधर निकल जाएगा, वो बिन गेवर उधर निकल जाएगा, फलां NSA है, ये दाएं बाएं। व्हाट में ये आपने करना है जंग बंदी का मुआहदा, और जंग बंदी का मुआहदा जो है वो पीर के रोज़ जब 12 बजे ये हो रहा हो सारा सिलसिला, तो उससे पहले पहले ये काम शुरू हो जाना चाहिए। रेगन भी नहीं बनाना आपने कि जिमी कार्टर ने और रेगन ने जो किया था ना, कि वो सारा जिमी कार्टर कर गया था और यर गमाली ईरान ने जो है वो जिस दिन रेगन की इनॉग्रल थी उस दिन छोड़े थे तेहरान से। तो ऐसा भी नहीं करना। अब जनाब आज जो है वो हंगामी तौर पे सिक्योरिटी का इजलास, सिक्योरिटी काबीना का इजलास हुआ है पहले। कल जो है बड़ा अच्छा, उस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास ने मंजूर कर ली ये सीज फायर एग्रीमेंट। और कल जो है, जो कि बड़ा अनहोनी बात होती है, मुंह करते नहीं है इस मामले में, बड़ा ख़ास तौर पे ये जो नेतन्याहू और इनकी जो इंतहा पसंद राइट विंगर्स हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करते। सब्त का यौम सब्त या उसको शबत कह दें या जो भी कहें, वो तो मुकद्दस दिन है। जो जुडाइज़म है उनके नज़दीक तो ये तौरा में है। तौरा में वो कहते हैं ना कि तौरा के मुताबिक जो है वो कहते हैं कि खुदा ने 6 दिनों में दुनिया बनाई और फिर 7वें दिन जो है, तो ये उनका जो 7वां दिन है वो इस हवाले से वो अपनी जो तौरा है उसमें ये इस दिन को मुकद्दस जानते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो बादशाह आएगा वो भी, जो कि 3rd टेम्पल को तामीर करेगा, उसका आने का दिन भी जो है वो यौम सब्त होगा। अच्छा एनीवे, तो वो जो है अब कल जो है वो उस दिन उन्होंने बुला लिया अपनी काबीना का इजलास। अब काबीना के इजलास में वो राइट विंगर्स कह रहे हैं कि हम अलग हो जाएंगे, गवर्नमेंट गिरती है या कोई क्या होता है, कि इलेक्शन की तरफ जाते हैं, नेतन्याहू जो मर्जी करो, ये जो है ये आपने करना है पीर के रोज़ से पहले पहले। अब जनाब शाम 4 बजे इतवार के रोज़, एग्जैक्ट शाम 4 बजे से ये शुरू हो जाएगा जो यरगमालियों की जो है वो रिहाई शुरू हो जाएगी और उधर से कैदियों की रिहाई शुरू हो जाएगी। अच्छा एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट बिल्कुल वही है कि स्टेज 2 की तैयारियां जो है वो प्रोसीजर्स इसके जो है वो होस्टेजेस अगर हम देखें इसमें अपेंडिक्स 1, तो इसमें पार्टीज, मीडिएटर्स, ये वही 27 मई 2024 वाला एग्रीमेंट है, 2 स्टेजेस में होगा। अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वही सेकंड,
कि फोर्सेस का विड्रॉल। अब ये जो फोर्सेस का विड्रॉल है, अगर हम प्रिजनर्स एक्सचेंज को अगर हम देख लें जी, तो प्रिजनर जो थर्ड है इसका, उसमें जो ए है, थर्ड का ए नहीं, एग्रीमेंट का थर्ड का ए, एग्रीमेंट का जो, अच्छा वो शायद तैयार नहीं है इसमें। अच्छा इसमें इस यहां से अगर हम देखें तो 33 प्रिजनर्स रिहा होंगे, 110 प्रिजनर्स जिनको लाइफ सेंटेंसेस है उनके बदले। प्रिजनर्स एक्सचेंज को अगर हम देखें, प्रिजनर एक्सचेंज वाला जो पैरा था, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर देंगे तो मैं इसको पढ़ लूँ, तो 33 के बदले 110 रिलीज होंगे। अच्छा उसके बाद 8 तारीख 1000 और होंगे, 1000 और होंगे जो बी सेक्शन है, 1000 और होंगे जो 7 अक्टूबर के बाद जिनको गिरफ्तार किया गया था। अच्छा और रेशो क्या है, 1 से 3 लाइफ सेंटेंसेस वाला और 1 से 27 दूसरे सेंटेंसेस वाला। अच्छा उसमें जो है वो 2 लोग और रिलीज हो जाएंगे, शलीद प्रिजनर्स भी रिलीज होंगे। 1 और 30 का रेशो है, 1 और 30 का रेशो। ये वो लोग हैं जो 2014 में जो पकड़े गए थे, तो उनके बदले 1 के बदले में 30 कैदी रिहा होंगे। और ये जो हैं ये लिस्टें दोनों तरफ से। अच्छा साथ ही फिर मीडिया में वो जो अभी हम दिखा रहे थे, उनकी तस्वीर भी रिलीज़ हो गई हैं और उनके नाम भी साथ आ गए हैं। ये उनकी तस्वीर रिलीज़ हुई हैं और साथ ही उनके नाम भी आ गए हैं, और नाम उनके जो हैं वो ये हैं रोमी गोनिन, ये मुख्तलिफ 27, यानी ये बच्चे हैं इनमें, और 50 साल से कम उम्र है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, सिपाही जो फ़ौजी ख़वातीन थी वो थी, उनके भी नाम है, और 12 इसमें ख़वातीन और बच्चे हैं, और जो मुख्तलिफ इसमें 12 नाम है। अब ये जो है ये रिलीज़ होने शुरू होंगे। अच्छा उसके बाद जो है वो ये, अब इसमें वो जो बात मैंने कल की थी कि इसमें उनकी तरफ से फौरी तौर पर यह आया कि आपने ये करना है, आप सिक्योरिटी काबीना का इजलास बुलाएं या काबीना का इजलास ना बुलाएं, या आप जो आपने ये करना है, क्योंकि नेतन्याहू करता हमारी काबीना नहीं मानेगी, मैं सिक्योरिटी का इजलास बुलाऊंगा, ये हो गया। इसी दौरान ये हुआ कि चूंकि डिले हो गया और वहां शहादत हो गई, हुतीज़ ने फिर मिसाइल दाग दिए, हुतीज़ ने फिर मिसाइल दाग दिए और तल अवीव पे गिरे, और आके तल अवीव हिट हुआ और दोबारा वो हिट हुआ, और उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ किसी किस्म का, ना कोई कंडेमनेशन हुई, ना कोई रिस्पॉन्स हुआ, क्योंकि यहाँ से अगर इसको डिले होगा तो हुतीज़ ने कहा है कि ये जो पूरा एग्रीमेंट है इसके ऊपर पहरा हम देंगे। हुतीज़ की तरफ से ऐलान ये किया गया है कि इसको अगर वहाँ से कोई मामला ख़राब हुआ किसी किस्म का, तो यहाँ से हम इसके ऊपर पहरा देंगे और हम इसराइल को हिट करेंगे। अच्छा एक तो ये यहाँ पर अब देखिए ना, कुछ भी गेन नहीं हुआ, हमास अपनी जगह मौजूद। मैंने बात की थी ना कि इसमें क्या, ये पहली गालिबन शिकस्त हुई है। एक 48 के अंदर जंग हुई थी, एक 67 में, फिर 73 में, फिर जंगें होती रही हैं, मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमास अपनी जगह मौजूद है और फाइनलाइज कर रही है। ये मुआहदा हमास और इसराइल के दरमियान हो रहा है, इसमें पैलेस्टीन अथॉरिटी है ही नहीं, जिसके ऊपर कई मुल्क परेशान भी हैं कि भाई एक मिनट, इसमें महमूद अब्बास किधर है। हमास कतर में मौजूद है, हमास अब एक उनका डेलीगेशन इजिप्ट भी पहुंच गया है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर कोई 2-2.5 हज़ार ट्रक, 600 ट्रक रोज़ एंटर होंगे ना, तो जैसे ही सीज़फायर होगा तो 600 ट्रक, तो 1500-2000 ट्रक वहाँ पे मौजूद हैं, और वो जो हैं वो इमदादी सामान लेके एंटर होने शुरू हो जाएंगे, और रफा क्रॉसिंग से ही होंगे, और फिलदर्फी कॉरिडोर भी उनसे भी विड्रॉ होगा इसराइल का। अच्छा साथ ही जो है वो ये कॉरिडोर दरमियान पूरी गजा से भी निकलेगी फौज। पहले ये था कि सेटलमेंट्स होंगी अंदर, जो मैंने कल भी बात की थी कि हाउसिंग सोसाइटी है इसराइल को लेगा, वो भी ख़त्म हो गया मामला। यानी प्रॉपर 2 स्टेट सोल्यूशन, तो वो जो दूसरी सेटलमेंट्स हैं अब वो भी खाली क्या करनी है।